दुनिया में प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। रोमांस बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब हम यंग एज में होते हैं, हमारी लाइफ में प्यार आता है तो दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। हमें हर चीज़ खूबसूरत लगती है। हमें कोई भी चीज़ दुनिया की बुरी नहीं लगती क्योंकि हम प्यार में होते हैं। और फिर अचानक उसी रिश्ते में रहते रहते एक ऐसा समय आता है जब हम खुद को ही बुरे लगने लगते हैं। हमारा खुद पर से ही विश्वास उठ जाता है। और वो रिश्ता होता है एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता, एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो उस रिश्ते में होता भी है और नहीं भी होता। वो रिश्ता आपको थोड़ी देर के लिए खुशी तो देता है, लेकिन उस खुशी के लिए आपको बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है। उस खुशी के लिए अपने आप को हर वक्त बदलना पड़ता है, अपनी हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो फिर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप एक लूप में फंस चुके हैं और बहुत जरूरी है कि आप इस लूप से निकल जाएं। हमारी जो यंग जनरेशन है वो डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल टूट रहा है, प्यार मोहब्बत में उन्हें धोखा मिल रहा है, या फिर वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां वो कॉन्स्टेंटली दिए जा रहे हैं लेकिन वापस उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। उन्हें अपनी हर एक हंसी की, हर एक खुशी की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे रिश्ते से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है दोस्तों कि जब आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं तो दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उस व्यक्ति को खुश करने में होता है, जो व्यक्ति बिल्कुल भी परवाह नहीं करता आपके इमोशन की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। एक नार्सिसिस्ट कभी भी नहीं चाहता कि आप उसके चंगुल से बाहर निकलें, आप उसे छोड़कर जाएं, क्योंकि ये उनके ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। चाहे वो आपको कितनी भी बार क्यों ना कहें कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, आपके जाने से, आपके नहीं रहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फर्क पड़ता है क्योंकि एक नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहें, आपके इमोशंस उनके कंट्रोल में रहें, वो जैसा चाहे वैसे ही रिएक्ट करें। आप ये 5 लक्षण बताते हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं। सबसे पहली चीज जो एक नार्सिसिस्ट में देखी जाती है वो ये कि वो व्यक्ति हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपनी परवाह करता है, दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति जब आपके साथ रिलेशनशिप में होता है तो वो सिर्फ अपने इमोशंस की सोचता है, वो आपके इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। चाहे ऐसे व्यक्ति के सामने आप कितना भी रोएं, कितने भी अपने इमोशंस दिखा दें, ऐसे व्यक्ति पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। दूसरी चीज, नार्सिसिस्ट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर वो गलत चीज जो रिलेशनशिप में हो रही है उसका ब्लेम आप पर डाल दिया जाए, और इसके लिए पहले वो लोग आपको प्रोवोक करते हैं, आपसे वो करवाते हैं जो आप नहीं करना चाहते, आपको इस हद तक प्रोवोक करते हैं कि आप रिएक्शन देने को मजबूर हो जाते हैं। और जब आप रिएक्शन देते हैं तो उस रिएक्शन को गलत ठहराकर, उस रिएक्शन को ही गलत बताकर आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि इस रिश्ते में अगर कोई गलत है तो सिर्फ आप है, कमी है तो सिर्फ आप में है। और यहीं से शुरू होता है उनके कंट्रोल करने का गेम। ये करके वो आपको इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि अब आप हर चीज के लिए खुद को ही ब्लेम करते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो। आपको ये जताया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आपके रिएक्शन सबसे ज्यादा गलत थे, आपने जो रिएक्शन दिया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि आपका जो रिएक्शन है वो आपका नहीं होता, उनके द्वारा ही करवाया जाता है, उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं गढ़ा जाता है। वो आपको इतना ज्यादा मजबूर कर देते हैं कि आप ऐसे रिएक्शन देने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इस चीज के लिए वो कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करते। नार्सिसिस्ट लोग अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आपके रिएक्शन को ढाल बनाते हैं, आपके रिएक्शन को अपनी ढाल बनाकर हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो इमोशनल होता है, वो इस चंगुल में फंस भी जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं। तीसरी चीज, जब भी एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप उनके चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं, तो वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है।
वो आपके सामने थोड़ा सा झुक जाता है, आपके लिए वो करता है जिससे आपको थोड़ी सी खुशी मिलती है, क्षण भर की खुशी मिलती है, और उसके बाद फिर से वही हरकतें दोहराता है जो इससे पहले वो करता आया है, क्योंकि ये करने में उन्हें बहुत ही मजा आता है और उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। उनको ये लगता है कि अभी भी आप उनके कंट्रोल में हैं और कभी भी आप उनके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकते। चौथी चीज, एक नार्सिसिस्ट अपने सोशल बिहेवियर को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है। जब भी वो भीड़ में होता है, लोगों के बीच होता है, तो उसे कैसे बिहेव करना है, कौन सा बिहेवियर उन्हें जस्टिफाइड करता है, उन्हें पता होता है। तो वो अपने बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं कि कोई भी ये यकीन नहीं कर पाता कि इस रिलेशनशिप में आप सही हैं और वो गलत। लोगों को यही लगता है कि कहीं ना कहीं कमी आप में ही है, आपने ही कोई गलती की है जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो समाज में, वो दुनिया में अपनी इमेज को इतना अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं कि कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि ये व्यक्ति वास्तव में गलत भी हो सकता है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आपकी कमियां गिनाकर वो आपको कंट्रोल में रख सकता है। वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करके हमेशा अपने आप को सुपीरियर बताकर आपको ये जता सकता है कि उनसे बेहतर आपकी लाइफ में कोई और आ ही नहीं सकता, आप डिजर्व ही नहीं करते उनसे बेहतर। और ऐसा करने के लिए ये लोग हर वक्त आपकी कंपैरिजन किसी न किसी से करते हैं, कभी किसी की सुंदरता से, कभी किसी की काबिलियत से, कभी किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, कभी किसी के बोलने चलने के तरीके से, लेकिन हर वक्त आपको कंपेयर किया जाता है किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो रहे, उनका ईगो सेटिस्फाइड रहे, वो आपको कंट्रोल में रख सके, वो ये बता सके कि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई भी नहीं मिल सकता, तुम तो मुझे डिजर्व ही नहीं करते थे, तुम्हें अगर मैं मिला हूं या मिली हूं तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, क्योंकि तुम में बहुत सारी कमियां हैं। दूसरों को देखो, वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं और मैं तुमसे बेहतर डिजर्व करता हूं। ऐसा कर कर वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं और आपको ये फील होता है कि ये व्यक्ति अगर मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मुझे इससे बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं, जिस वजह से आप ये मानकर बैठ जाते हैं कि चाहे ये जैसा भी है, अगर ये मेरे साथ है तो मैं खुशकिस्मत हूँ और इसे बर्दाश्त करना मेरे लिए जरूरी है। तो अगर आप भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप इससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी भी आपको ग्रोथ नहीं देते, ना तो फिजिकली, ना इमोशनली, ना मेंटली। आप एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, और यही वजह है कि बहुत यंग एज में ही आप अपने जीने की इच्छा खो देते हैं, आप अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें खो देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अगर मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मैं शायद सरवाइव भी ना कर पाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक हैबिट होती है। कहीं ना कहीं आपको आदत लग जाती है सामने वाले की, जिसे आप जितना जल्दी बाहर निकल जाएं आपके लिए अच्छा है। तो ये कहना तो आसान है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम समय रहते ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाएं? केल्विन नेथन ने एक किताब लिखी थी, डिटैच टू अट्रैक्ट। इस किताब में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे अगर आप जान जाएं तो फिर ऐसे रिश्ते से निकलना और ऐसे रिश्ते को अपने पक्ष में करना आसान हो जाता है। वही व्यक्ति जो आज आपकी कद्र नहीं कर रहा है, जो आज आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आपके पीछे पागल हो जाता है अगर आप इस किताब में लिखे फॉर्मूलाज को अपना लेते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं तो जैसे ही आप उनसे अपने आप को अलग करते हैं, आप डिटैच करते हैं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो उनकी ईगो हर्ट होती है। ऐसा व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिर वो इंसान जो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में था, वो मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया। ये चीज उन्हें बहुत परेशान करती है। फिर वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है। इसकी वजह यह है कि उनका ईगो हर्ट होता है। तो ये जो किताब है डिटैच टू अट्रैक्ट, ये बताती है कि जैसे ही आप अपने आप को ऐसे रिश्ते से डिटैच करते हैं, जैसे जैसे आप उनमें अपना इंटरेस्ट खोना शुरू करते हैं, वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ता जाता है। यानी जितना डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे सामने वाले व्यक्ति से, उतना ही ज्यादा वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे भाग रहा है तो आप उसके पीछे ना भागे, आप उससे दूर हो जाएं। आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो उठेगा कि आखिर ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है।
और फिर वो आपके पीछे आएगा, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट आप में ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा आपके पास क्या है जिसकी वजह से आपने उन्हें छोड़ दिया जिसके बिना आप रह भी नहीं पाते थे। और फिर ये चीजें सामने वाले को अट्रैक्ट करती हैं। आपकी कमजोरी उनके रॉन्ग बिहेवियर को ताकत देती है, और जैसे ही आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के रूप में दिखाते हैं, आप एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में दिखाते हैं, आप खुद पर ध्यान देते हैं, अपने लिए ज्यादा काम करते हैं, अपने ऊपर ज्यादा काम करते हैं, तो उनका ध्यान आपकी तरफ खिंचता है। हो सकता है कि कुछ समय तक वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, यानी अगर आप उनसे डिटैच हो तो वो भी ये दिखाए कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप उनके दिमाग में जरूर चल रहे होंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे जरूर कि ऐसा कैसे ऐसा हो गया, ये व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया। तो हो सकता है कि इनिशियल फेज में जब आप उन्हें छोड़ें आपको ज्यादा तकलीफ हो और सामने वाला ये दिखाए कि वो बहुत कूल है, उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप मूव ऑन करते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप उनसे पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं तब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपसे जुड़ने की दोबारा कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद पर ज्यादा ध्यान दें, अपने ऊपर ज्यादा काम करें, अपने बारे में ज्यादा सोचें, अपने आप को किसी ना किसी चीज में बिजी रखें, क्योंकि सोशल आइसोलेशन, एकांत आपको ऐसे रिलेशनशिप से कभी भी नहीं निकलने देता। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं तो दोस्त बनाएं, किसी से भी बात करें, अपने घर के लोगों से बात करें, अपने फैमिली फंक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, अपने आप को सोशल बनाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की बात करने की कोशिश करें, आउटिंग करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करें। आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, और आप मूव ऑन कर पाएंगे, आसानी से उस रिश्ते से निकल पाएंगे। लेकिन आप जितना ज्यादा एकांत को चुनेंगे, अकेलेपन को चुनेंगे, वही बातें सोचते रहेंगे जो बातें आपको तकलीफ पहुंचाती है, तो आप कभी भी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ऐसे में सामने वाले की जीत हो जाती है। सामने वाला हर वक्त, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो, आपको अपने कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, अगर एक रिश्ते में सिर्फ आप ही दिए जा रहे हैं और सामने वाला आपको कुछ भी नहीं दे रहा, और कुछ लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा झुकना पड़ रहा है, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो आप ही सोचिए कि इस रिश्ते का भविष्य क्या हो सकता है। जिस दिन आप ऐसे रिलेशनशिप से निकलोगे, आपको आने वाले समय में जो मिलेगा वो बेहतर से भी बेहतरीन होगा। आज जो अंधकार है वो कल की रोशनी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा।